Hello, I'm Dr. Ullas Vaidya. I'm the lab director of Dr. Vaidya's laboratory. I started this laboratory in 1979 and I had opportunity to serve the people for nearly 44 years now. Those days, there were no social media, and now the technology has changed, and it gives me opportunity to interact with many people and inform you about various uses of pathology laboratory, various uses of tests, and that's why I'll be talking to you. हम सब जानते हैं कि कैंसर ये डेथ वारंट है, उससे आदमी की जान जाती है, और ये खतरा न होने के लिए हम क्या करें, हम कैसे इसे डायग्नोज करें, हम कैसे इसे अर्ली स्टेज में फाइंड आउट करें, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एज अ पैथोलॉजिस्ट मुझे आपको वो कहना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स अभी आई है यहाँ पैथोलॉजी में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी तो इजी टेक्निक्स है जिससे हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल 5 नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी और 5 नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसको FNAC कहते हैं, ये एकदम सिंपल टेस्ट है। किसी भी पेशेंट को अगर लंप रहे, समझो कि नेक में रहे या लेडी पेशेंट को ब्रेस्ट में रहे, तो वो सिर्फ पाल्पेट करके हम एक छोटी सी नीडल से उसको पियर्स करके उसका मटेरियल लेते हैं, और वो मटेरियल हम स्टेन करके स्लाइड के अंदर देखते हैं तो हमें कैंसर सेल्स दिखते हैं, और उससे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर लंप या ये जो गांठ है या ब्रेस्ट का लंप है वो कैंसर है क्या नहीं। तो इसका फायदा क्या होता है, तो तुरंत इसको आगे की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तुरंत उसे पेशेंट का ऑपरेशन तय किया जा सकता है, और वो ट्रीटमेंट मिलने से जो आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा टाइम कैंसर रहने से होते हैं वो नहीं होते। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिससे हम कैंसर डायग्नोज कर सकते हैं। ये इनिशियल टेस्ट है, क्योंकि इससे कभी कभी हमें मटेरियल नहीं मिलता है या थोड़ा ब्लड रहता है, तो मे बी उसकी वजह से हमको डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। इसलिए बायोप्सी इज द एक्चुअल फाइनल डायग्नोसिस। बायोप्सी करने के लिए सर्जन्स वो गांठ निकालते हैं और पैथोलॉजिस्ट के पास फॉर्मेलिन में डाल के भेजते हैं। फॉर्मेलिन में वो प्रिजर्व होते हैं सेल्स, उसके लिए वो खराब ना होए, इसलिए फॉर्मेलिन डालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके हम सेक्शंस लेके उसकी हिस्टोलॉजी स्लाइड बनाते हैं और वो स्टेन करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि नॉर्मल सेल से ये कैंसर सेल्स अलग रहते हैं, उनका इन्फिल्ट्रेशन, उनका बाजू वाले टिश्यू में अतिक्रमण के ये जो रहता है, उससे पता चलता है कि ये कैंसर है, और उस कैंसर के डायग्नोसिस के बाद वो पेशेंट को जैसे जो कुछ प्रोटोकॉल रहता है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाती है। जो कैंसर है वो प्रिवेंट करने के लिए भी काम कर सकते हैं, जैसे कि औरतों के बारे में हम पैप्समेयर के लिए वजाइनल साइटोलॉजी का यूज करते हैं। जो वजाइना से सेल्स निकाल के उसका हम अगर टेस्ट करें तो उसमें हमें समझता है कि ये कैंसर है या कैंसर होने की संभावना है। तो कैंसर होने की संभावना है तो उसके लिए पहले से उसको पेशेंट का फॉलोअप करके थोड़ा भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम दिखे तो यूट्रस निकाल सकते हैं, सर्विक्स निकाल सकते हैं। सो ऐसे भी उससे, यानी ये प्रोफाइलेक्टिकली हम कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ये हम माउथ में भी जो ओरल कैंसर्स है, जैसे कि टोबैको च्यूइंग करने वाले लोग हैं या सिगरेट स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, उनके मुंह में कैंसर होने के पहले थोड़ा सा डिस्कलर्ड पैचेस डेवलप होते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर हम साइटोलॉजी करें तो साइटोलॉजी से पता चलता है कि ये जो प्लाक है वो कैंसर होने की संभावना है। तो ये सभी चीज करने के लिए हमें साइटोलॉजी की मदद होती है। कैंसर डिटेक्ट करने के लिए जैसे बायोप्सी का इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कैंसर की संभावना है या नहीं ये बताने के लिए कैंसर मार्कर्स किए जाते हैं, और ये ब्लड टेस्ट है जिसके जो करने के बाद हमें समझता है कि ये कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। इनका उपयोग इसमें भी होता है कि जब कैंसर डिटेक्टेड है, ट्रीटमेंट चालू है, तो उनकी लेवल अगर कम हुई तो कैंसर अभी अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रोग्नोसिस के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं। आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना रहेगा कि ब्रेस्ट कैंसर ये तो एकदम हम इसे अवॉइड करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी एवरी लेडी शुड पीरियोडिकली डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये आपके कोई भी सर्जन या लेडी गायनेकोलॉजिस्ट कैन टीच यू how to do a cell breast examination, and periodically at least once in a year आप mammography एंड सोनोग्राफी अगर करेंगे
और उसमें अगर नॉर्मल है तो कुछ चिंता का कारण नहीं है, लेकिन छोटा भी कैंसर रहेगा तो इसमें डिटेक्ट हो जाएगा और वो अगर हम निकालेंगे और उसको ट्रीट करेंगे तो उससे ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा या बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट चालू होगा। अभी हमारे पास तो एक मोमोग्राफी का अलग एक ये इंस्ट्रूमेंट आया है जिसमें हम जो निरामयी करके है, जिसमें हम टेम्परेचर चेंजेस से डिटेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी में कुछ यानी फीमेल बॉडी में कुछ ब्रेस्ट का लंप है क्या नहीं, ब्रेस्ट का कुछ अगर लंप है तो कैंसर होने की संभावना है क्या नहीं, ये भी समझ सकता है। तो हमने ये अभी रिसेंटली चालू किया है और उसमें बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज लेडीज शुड हैव फुल प्राइवेसी, ये पूरा डिपार्टमेंट पूरी लेडीज ही चलाती है। मीन्स जो टेक्नीशियंस है वो भी लेडीज है और जो भी ये किया जाता है वो सभी लेडीज के साथ ही कर किया जाता है। और उसका फायदा ऐसा है कि ये क्लाउड पे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका रिपोर्ट हमें मिलता है और ये रिपोर्ट में कुछ भी अगर एबनॉर्मल रहे, नॉर्मल है तो कुछ चिंता की बात नहीं, एबनॉर्मल रहे तो सोनोग्राफी करनी होती है और सोनोग्राफी के बाद हमें पता चलता है कि ये सचमुच कैंसर होने की संभावना है क्या। एंड इन दैट केस अगर एफएनएसी करना है तो हम एफएनएसी करते हैं, ट्रूकट बायोप्सी भी करते हैं, जिससे हम फाइनल बता सकते हैं कि ये कैंसर ब्रेस्ट है क्या नहीं। सो ये सारी चीज़ों से हमें ये मदद होती है कि अगर कैंसर रहेगा तो इनिशियल स्टेजेस में समझ जाता है और इनिशियल स्टेजेस में अगर हम कैंसर डिटेक्ट करें तो उसका आउटकम बहुत अच्छा रहता है।